जहाँ पर पर्दों के पीछे बातें होंगी तो वहाँ पर क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है। और माँ बाप भी कितनी बार इस हाँ, बात को दबा जी, जाते हैं कि वो बच्ची पूरा रो रही है टॉयलेट के पास बैठ करके, और बाजार नए नए उत्पाद बनाता है और उसके विज्ञापन इस तरीके से किए जाते हैं कि हमें लगता है कि यही चीज़ें हैं जो सब कुछ बदल देगा। ऐसा राइट होता नहीं है। राइट राइट। क्योंकि फिर हम लोग रूरल इंडिया के लिए एक नया समस्या भी खड़ा कर रहे हैं। 30-35 हज़ार पेड़ बच्चों ने लगाया होगा। अच्छा, तो ये भी मिथ पे आप काम कर रहे हाँ, हैं इसी हाँ, के साथ साथ। तो ये आपके पैड बैंक में पैड्स आप लोग कहाँ से लाते हैं? महिलाओं को लगभग 7 से 8 साल अपने लाइफ के पीरियड में निकालने पड़ते हैं। Correct. कौन महिला क्या चीज़ का इस्तेमाल करेगी, वो टैम्पून का इस्तेमाल करेगी या सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करेगी, रियूजेबल पैड का इस्तेमाल करेगी या वो मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करेगी, ये चॉइस हमें लड़की पे ही छोड़ देना चाहिए। अच्छा। महिला पे ही छोड़ देना चाहिए। 20 साल पहले क्या और आज क्या? अभी भी कहीं कहीं दुकानों में यदि आप सैनिटरी नैपकिन लेने जाते हैं तो वो कपड़े में या कागज़ में या किसी पैकेट में डालकर आपको दिया जाता है। हम औरतें या बच्चियां इस चीज़ पे हैं कि कहीं कोई अगल बगल देख तो नहीं रहा जब हम पैकेट ले रहे हैं। 20 साल पहले एक मर्द का इस विमेन हाइजीन पे और सैनिटरी नैपकिन पे गांव-गांव, घर-घर में जाकर बच्चियों को अवेयर कराना और उनको बताना कि हाइजीन कितना इम्पॉर्टेंट है, और यदि आप एक पैड यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप एक पौधा भी लगाओ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही हैं आज हमारे साथ निश्चय फाउंडेशन के फाउंडर। नमस्कार, बताइए कि ये काम करने के लिए आप जिस तरीके से आपने शुरुआत की, कुछ तो इंस्पिरेशन रहा होगा कि आपने ये बहुत सेंसिटिव इशू जहाँ औरतें जल्दी नहीं उतरती इस मुद्दे को लेकर के, वहाँ आप मर्द हो करके और इस काम को करना शुरू किए। तो इस पे कुछ बताएं। नमस्कार, जोहार। जैसे कि मतलब आप बता रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन या सैनिटरी पैड लड़कियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन हमारा मानना ऐसा नहीं है। हमारा मानना है कि लड़कों को भी लड़कियों के बारे में जाननी चाहिए और लड़कियों को भी लड़कों के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि लड़के और लड़कियां मिलकर के ही सोसाइटी चलाते हैं एकदम। लेकिन हमारे सोसाइटी का जो फ्रेमवर्क डेवलप हुआ है, यहाँ पर पुरुषों से जुड़े हुए मुद्दों को बहुत लाइटली बात की जाती है, लेकिन महिलाएं छोटी छोटी चीज़ों के लिए तकलीफ़ें झेलती हैं, और उनमें ही है एक सैनिटरी पैड जैसी बातें, मेंस्ट्रुअल हाइजीन जैसी बातें, जिस पर पर्दों के पीछे बातें होती हैं। और जहाँ पर पर्दों के पीछे बातें होंगी तो वहाँ पर क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा चर्चा का मौका मिलता नहीं। तो हम चूँकि कॉलेज के समय से ही बच्चों को एजुकेट करने के लिए हमने कई सोशल अभियानों से जुड़ा, वॉलंटियर्स जुड़ा, कई 4-5-6 सालों तक बच्चों को पढ़ाते, बच्चियों को बाल विवाह नहीं करना है, आपको पढ़ाई अपनी जारी रखनी है। क्या बात। ये सब चीज़ें करते करते हमें अनुभव मिले कि जो बच्चों के साथ काफ़ी सारे एब्यूजेज होते हैं जो अनरिपोर्टेड रहते हैं। एकदम चाइल्ड मैरिज भी एक एब्यूज़ है एकदम, जिसको सोसाइटी ने एक प्रॉब्लम के तौर पे देखा है। अब काफ़ी बच्चियां जागरूक पढ़ भी रही हैं, लेकिन जो बच्चों के साथ एब्यूजेज होते हैं उस पर आज भी बात नहीं होती है। हाँ। रिपोर्ट करना बहुत मुश्किल है इन सब चीज़ों के। और माँ बाप भी कितनी बार इस बात को दबा जाते हैं। माँ बाप भी नहीं चाहते हैं कि बात हो। आंकड़ों के बारे में देखें तो 10 में से 6 घटनाएं घर में ही होती एकदम है। एकदम लड़कियां घर के अंदर ज़्यादा सुरक्षित हैं। हाँ, एकदम सही कहना आपका। तो एक बात हो गई, और दूसरी बात हो गई कि माहवारी, मतलब उसी पर हमारी पूरी मानव जाति का अस्तित्व टिका हुआ है, वही प्रोसेस पे। और पीरियड्स होता है तो लड़की को पता नहीं होता इसके बारे में, और जब पीरियड्स में सैनिटरी पैड जैसी चीज़ें उनकी आवश्यकता है तो इस पर भी इतना शर्म। पीरियड्स होना कोई अपराध है क्या? पीरियड्स होना क्या बीमारी है क्या? ऐसा तो कोई बात नहीं है। लेकिन इतना नॉर्मल चीज़, और खुद लड़कियां, महिलाएं भी इस पे बात नहीं करती। एकदम। तो ये बड़ा अटपटा सा चीज़ है।
जब मैं स्कूल्स में बच्चों के क्लासेस ले रहा था तो एक बच्ची उठ करके चली गई थी और काफ़ी देर तक नहीं आई। अच्छा। और जब मैंने उनकी सहेलियों को भेजा पता करो इतनी देर से क्यों नहीं आई, तो वो लोग वापस लौट आई लेकिन वो बच्ची नहीं आई। जब हम लोग गए तो पता चला कि वो बच्ची पूरा रो रही है टॉयलेट के पास बैठ करके। तो फिर हमने पूछा तो उसने बताया कि अब हम नहीं जिंदा नहीं रहेंगे। बोले अरे ऐसा क्या, ठीक तो है। तो फिर हमें पता चला कि उसके पीरियड शुरू हुए हैं। उम्र क्या था उसका उस वक्त? 11-12 होगी कुछ। और यानी कि घर में भी उसको कभी माँ से पता नहीं चला कि उसका ऐसे? हाँ, तो 7 क्लास की बच्ची थी। तो फिर हमें भी उतनी जानकारी नहीं थी लेकिन थोड़ी बहुत तो पता होता ही है सोशल वर्कर्स को सभी चीज़ों के बारे में। तो हम गाँव गए, एक महिला को पकड़ के लाए, नैपकिन को लेके आए। फिर उस महिला ने उसे कंफर्टेबल किया, बोला कि नहीं ठीक है, खुश होने का बात है, खुश होने का बात है। तो फिर हमें वही समझ में आया कि चाइल्ड मैरिज जो है इसको रोकने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें गांव वाले लोगों को समझा पाना भी बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। हम लोग कैंपेन चलाते हैं, खुलेआम कैंपेन्स चलाते हैं। तो फिर जिस मुद्दे से पूरे वर्ल्ड की, मतलब महामारी का मुद्दा ही एक ऐसा मुद्दा है जो विश्व की सभी महिलाओं को जोड़ता है। एकदम। अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, उसे पीरियड्स तो होगा ही। अगर पीरियड्स नहीं होगा तो फिर दिक्कत की बात है। एकदम। तो फिर हमने सोचा, हमारे दिमाग में आया कि बच्चों को जानकारी नहीं है इस बारे में तो उनको कितनी तकलीफ हो रही है। महिलाओं को जानकारी नहीं है तो लोग बोलते हैं कि पीरियड्स हो रहा है तो बोलते हैं लोग तबीयत खराब है। तो जब आप किसी चीज़ों के बारे में सेंसिटिवली होकर के देखते हैं तो आपको कई सारी इंस्पायरेशंस मिलने लगती हैं कि इस पर काम किया जाए। तो फिर आप योजनाएं बनाते हैं और फिर योजना धीरे धीरे ज़मीन पर उतरता है, फिर बदलाव आता है। तो पीरियड्स को लेकर के लगभग 12-13 साल तो हो गए काम करते हुए। तो काफ़ी सारे अनुभवों के साथ हमारा अभियान और बेहतर होता चला गया। आपने ऐसा देखा कि जहाँ गांव में अक्सर ऐसा होता है और अभी भी हो रहा है कि पैड्स के जगह पे कपड़ा का इस्तेमाल करना, तो ये जब आपने शुरू किया था तब तो आई थिंक 10-12-15 साल आप जैसा बता रहे हैं, उस वक्त तो ज़्यादा होता था कि कपड़ा यूज़ करना, पर अभी धीरे धीरे पैड्स के तरफ आ रही हैं। तो इसमें किस तरीके से आपने उन लोगों को समझाया? और असल में काफ़ी मिसकॉन्सेप्शंस हैं और बाज़ार नए नए उत्पाद बनाता है और उसके विज्ञापन इस तरीके से किए जाते हैं कि हमें लगता है कि यही चीज़ें हैं जो सब कुछ बदल देगा। ऐसा होता नहीं। राइट। जब कपड़ों का आविष्कार नहीं हुआ था तो महिलाएं कपड़े इस्तेमाल नहीं करती होंगी। तो उन्हीं दिनों में महिलाओं को बेहतर कुछ माहौल देने के लिए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख करके कुछ ऐसे रीति रिवाज बनाए गए होंगे जिससे महिलाओं को आराम मिले उन दिनों में। लेकिन अब विज्ञान के आने के बाद अब हमारे पास कपड़े भी है, सैनिटरी पैड भी है, वो सब सुख सुविधाएं मौजूद हैं जो मतलब लड़कियों को कंफर्टेबल कर सकते हैं। लेकिन हमारे वो एंशिएंट रीति रिवाज आज भी चले आ रहे हैं जिसके कारण महिलाओं को परेशानी होती है। सैनिटरी पैड, उसमें बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं तो आगे चल करके उससे भी महिलाओं को परेशानी होता है। कपड़े, मैंने काफ़ी समय बाद हमें समझ में आया कि कपड़ों का इस्तेमाल जो महिलाएं कर रही है वो उसमें भी कोई गलती नहीं है। अच्छा। लेकिन कपड़े जो इस्तेमाल होने चाहिए वो सूती कपड़े होने चाहिए, साफ कपड़े होने चाहिए। अच्छा। उसको अच्छे तरीके से धो करके अच्छे तरीके से धूप में सुखाया जाए। अच्छा। ये नहीं कि आप 5 साल डिसइंफेक्ट करके एंड उसके बाद फिर एकदम 5 साल 10 साल आप साड़ी यूज करें, उसके बाद और जब डिस्कार्ड हो जाए तो आप उसको पैड की तरह यूज करें। सही है। वो नहीं चाहिए। आप शर्म इतना ना हो कि आप जो पैड की तरह जिस कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको धूप में ना सुखाएं, उसको छुपा के सुखाएं। तो सूखा नहीं, एक तो पुराना कपड़ा और दूसरा धूप न मिला तो फिर तो बीमारियां इसी से होती है। लेकिन किस महिला के पास, किस कम्युनिटी के पास इतनी जागरूकता है कि वो नए कपड़े खरीदेगा मेंस्ट्रुअल में इस्तेमाल करने के लिए। तो सैनिटरी पैड इसीलिए एक बेहतर माध्यम है। सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें। तो सैनिटरी पैड के इस्तेमाल के साथ एक और चुनौती आती है। शहरों में तो हो सकता है कि महिलाएं को इंसिनेटर्स की व्यवस्था है, लेकिन गाँवों में तो इंसिनेटर नहीं है। राइट। उसको, क्योंकि फिर हम लोग रूरल इंडिया के लिए एक नया समस्या भी खड़ा कर रहे हैं हम लोग सैनिटरी पैड को यूज करके।
हम लोग मतलब हर काम के साथ एक और सवाल मिलता है और उस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते और एक नया अभियान शुरू होता है हमारा। तो जब हम लोगों ने शुरुआत के 2-4 साल बच्चियों को सैनिटरी पैड बैंक बनाया, सैनिटरी पैड यूज करने के लिए उन्हें इंसिस्ट किया, बच्चियां बचत करने लगी, अच्छा। नैपकिन्स खरीदने लगी। फिर हमें समझ में आया कि ये लड़कियां नैपकिन फेंकती कहाँ हैं, अच्छा। स्कूल के टॉयलेट बंद हो जाते हैं। तो फिर हमें नैपकिन को जलाने की मशीन के बारे में पता चला। उसको फिर हमने कई स्कूल्स में लगाया। तो अभी के समय स्वच्छ भारत अभियान चलता है, लेकिन सभी जगह शौचालय बन गया है कहा जाता है, लेकिन स्कूलों में शौचालय की स्थिति बेहतर नहीं है। एक स्कूल में 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ शायद 2 या 3 ही दो शौचालय हैं। 1-2 घंटे में एक बच्चा शौचालय जाएगा तो 1 घंटे के बाद वो शौचालय इस्तेमाल लायक होगा? नहीं रहेगा। वहाँ पे सफाई कर्मी नहीं रहता, सफाई के लिए बजट नहीं रहता। तो काफ़ी सारे अभियान जो हैं वो कागजों पे चल रहे हैं, वो सिर्फ कागज पर है, हकीकत में नहीं है। हकीकत में नहीं है। तो फिर हमारा इंसिनरेटर का मॉडल था। तो इंसिनरेटर हम स्कूलों में नहीं लगा सकते। इंसिनरेटर भी एक बाजार का प्रोडक्ट है और इतने खर्चीले चीज़ें सभी जगह नहीं लगाया जा सकता। सही बात। बच्चों को करंट लग गया तो क्या हुआ, तो अलग समस्या है। तो फिर हम लोगों ने एक चूल्हे वाला इंसिनरेटर बनाया जो नैपकिन जमा कर करके उसको बच्चे जला सकते थे। अच्छा। तो काफ़ी सारे विज्ञान के प्रोजेक्ट्स में भी हमारा वो मॉडल जीता था। तो काफ़ी सारे स्कूल्स में वो है, लेकिन जो और भी समस्याएं हैं उसको लेकर के सैनिटरी पैड को, तो फिर हमने सोचा कि लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड तो ज़रूरी है ना, कपड़ों के इस्तेमाल से कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। तो सैनिटरी पैड का ही इस्तेमाल करें, लेकिन लड़कियों के ज़रूरत की चीज़ें हैं तो समाज हमेशा रोकता रहा है उन्हें। तो हम बोले कि आप सैनिटरी पैड नहीं यूज करो, इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक पैड एक पेड़ अभियान शुरू करते हैं। आप सैनिटरी पैड यूज करो और उसके बाद एक पेड़ हम लोग लगाते हैं। तो नाम भी काफ़ी बढ़िया था और हमारे बच्चों ने पेड़ लगाना शुरू किया। मतलब हमारे झारखंड के हम जिन गाँव स्कूलों में घूमते हैं तो काफ़ी बच्चे इंस्पायर होते हैं और वो करते हैं। तो पिछले 4-5 सालों में 30-35 हज़ार पेड़ बच्चों ने लगाया होगा। उसमें से आधे पेड़ तो ज़रूर बचे हैं। तो उस अभियान से और हमारा एक रास्ता निकला, क्योंकि हम गांव वालों को समझा नहीं पा रहे थे कि सैनिटरी पैड को जलाना चाहिए, क्योंकि गांव में काफ़ी मिथ्स है। वो बोलेंगे कि सैनिटरी पैड जला रहे हैं मतलब कि महिलाओं को बच्चा नहीं होगा, या भूत प्रेत, कुछ तरह के ऐसा जिसको सुन करके हंसी भी आता है। लेकिन सोसाइटी को आप की जो चीज़ों को सामने से आप गलत नहीं बोल सकते, उसको हमें कुछ प्रमाण चाहिए। तो ये इस तरह की जो बातें आती हैं कि मान लीजिए सैनिटरी नैपकिन जलाएंगे तो बच्चा नहीं होगा, ये बातें मर्दों की तरफ से आती हैं ज़्यादा या महिलाओं की तरफ से आती हैं? देखिए, हमारे जो अनुभव है, जो सोसाइटी में महिलाओं का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है हर चीज़ों में। समुदाय आगे जा रहा है तो उसमें भी महिलाओं का रोल है, और समुदाय में अंधविश्वास भी आगे बढ़ रहा है तो उसमें भी महिलाओं का ही हाथ है। अच्छा। तो पिता तो जब गांव मतलब कि कोई भी बच्ची पीरियड के बारे में पिता से तो नहीं बात करती, माँ से ही बात करती है। तो इनफैक्ट माँ ने भी उन्हें वही बताएंगी जो उनकी माँ ने बताया होगा उनको, उनकी माँ। तो सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से वो सब रीति रिवाज जब हमारे पास कपड़े नहीं थे उस समय जो बनाए गए थे, तो अभी तक वो शायद महिलाओं के माध्यम से ही यहाँ तक पहुँचा है। तो उसमें उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में अभी जो लड़कियां स्कूल जा रही हैं, शायद वो पहली पीढ़ी ही है जो स्कूल जा रही है। उनकी किसी माँ ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं। गांव के अब ज़्यादातर गाँव में जाएंगे जो पिछड़े स्टेट्स हैं। अच्छा। तो लड़कियों की पहली पीढ़ी है जो स्कूल 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई या फिर अपना करियर को लेके सोच रही हैं, या भविष्य में कुछ। हाँ, क्योंकि हम लोग गाँव स्कूलों में बात करते हैं तो अगर हम 100 बच्चों से बात करें कि किसके माँ ने मैट्रिक की पढ़ाई की है, तो 10-12 ही बच्चे निकलते हैं जिसकी सबका अंडर एज मैरिज। अच्छा। तो यही परंपरा रही है हमारे इलाकों की। तो वो महिला की जब जिस उम्र में शादी हो गई, कम उम्र में, तो उसको तो उतना समझ नहीं है चीज़ों को लेकर के। तो अभी जो नई बेटियां पढ़ रही हैं, जिनको हम लोग मैसेज ले जा रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी को ये सब चीज़ें आगे
वैज्ञानिक तरीके से सोचेंगे। तो इसी तरीके से एक पेड़ अभियान से हम लोगों का साइंटिफिक टेम्परामेंट भी बच्चों का बढ़ रहा है। अब एक पेड़ लगाया, कहा जाता है कि पीरियड के समय पेड़ नहीं लगाना चाहिए, छूना नहीं चाहिए, पेड़ मर जाता है। अच्छा, तो ये भी मिथ पे आप काम कर रहे हैं इसी के साथ साथ कि मतलब पेड़ भी लगाओ, कुछ पेड़ देखो, पेड़ बड़ा हो रहा है, मर नहीं रहा। वो इंटेंशन नहीं था। लेकिन जब अच्छा काम करते हैं तो कई अच्छी चीज़ें हो जाते हैं, बुरा काम करते हैं तो कई बुरी चीज़ें हो जाती है। पेड़ जब बड़े हुए तो फिर अब हमारे पास रहा कि अब भाई ये पेड़ लगा था, अमरूद इसमें आ रहा है, हम तो पीरियड में लगाया था। फिर ये क्या बात चल रहा था भाई कि तो ये तो बहुत अच्छा, मतलब प्रैक्टिकली वो देख रहे हैं अपनी नज़र के सामने की कुछ ऐसी बात नहीं है। तो हमारे बच्चे जो हैं वो पहले के बच्चे थे, उनको हम लोग कुछ बोल देते थे तो वो मान लेते थे। लेकिन अभी के बच्चे तो जानकारियों का एक्सेस उनके पास है, तो हमारे पास प्रमाण है कि तो वो फिर हमारी बातें आगे बढ़ गई कि मतलब कि लड़की माहवारी जो है वो कोई बीमारी नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है। हर लड़की जब बड़ी होगी तो हार्मोनल चेंज होगा और पीरियड शुरू होगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये केवल किताब की बात नहीं है, इसको हमें समझना चाहिए। केवल विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे इसको नहीं समझेंगे, सभी समझेंगे। तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रयोग से चीज़ों को बच्चों के दिमाग पर उसको ले जाना है, और हमारे बच्चे फिर उस घर गांव में भी उस बात को ले जाते हैं, और इसी माध्यम से धीरे धीरे बदलाव काफ़ी आगे तक चलते जाता है। बहुत अच्छा। जो परिवार समझ रहे हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन, क्योंकि सारे परिवार तो ऐसे नहीं होंगे, सारी माएँ ऐसी नहीं होंगी कि जो नहीं समझ रही हैं, तो जो समझ रहे हैं उनको किस तरीके से आप एक्स्ट्रा और एडुकेट करते हैं? और एक तरफ ऐसी भी होंगी जिनको कि हाइजीन समझ में उतना नहीं आता होगा, उनको लगता होगा कि क्या है ये, तो एक नॉर्मल है, इसमें क्या हाइजीन। तो उनको आप एडुकेट जो कर रहे हैं, तो ये क्या सिर्फ बच्चियों तक है या बच्चियों की माँओं को भी आप हमारा एक कैंपेन जो है वो मतलब हम दिख रहे हैं कि तरुण भैया हैं, हमें पीरियड्स के बारे में बताते हैं, हमें पैड देते हैं, लेकिन ये हमारा पूरा कैंपेन बच्चे लीड करते हैं। अच्छा, बच्चे लीड करते हैं। मतलब हमारा देखिए, हमारे कैंपेन को का वैसा कोई फाइनेंशियल मॉडल नहीं है जिसमें लोग जुड़ करके बहुत काम कर सकें। वॉलंटियर मॉडल है, हम भी वॉलंटियरी वर्क कर रहे हैं इतने समय से। हमारा सीधा सा मॉडल है, हम स्कूल के बच्चों से मिलते हैं जो 7-8 क्लास में पढ़ते हैं, लड़कियां, उनके स्कूल में पैड बैंक खोला, पैड में वहाँ पैड बैंक में हमने पैड रखा। एक छोटा सा मैसेज हमने किया कि भाई पीरियड जब होगा तो पीरियड में भी स्कूल आना है, यहाँ पर नैपकिन है, इसकी व्यवस्था की गई है कि इसकी व्यवस्था की गई है, आप पैड को लीजिएगा। तो हम जब किसी को सामान लेते हैं तो बिना पूछे ले लेता है ना। शायद हम बोलते हैं कि इसके 5 रुपए लगेंगे तो शायद दिक्कत होता, लेकिन निःशुल्क व्यवस्था रहती है। फिर उसके बाद हम लोग उस स्कूल में ये नहीं कभी कहते कि हम आपको पीरियड के बारे में सिखा रहे हैं। हम लोग नॉर्मली जैसे स्कूल्स में क्लासेज होते हैं, हम लोग जाते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, फिर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं चैप्टर्स को। उनके रोज़मर्रा के जो सवाल होते हैं, रोज़मर्रा का दिनचर्या होता है, उन्हीं सब चीज़ों पर बात करते करते फिर पीरियड को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर बच्चों को बोलते हैं कि यहाँ तो नैपकिन है, लेकिन क्या आपके माँ नैपकिन यूज करते हैं? जाओ पता लगा के आओ, पूछ के आओ। अच्छा। तो जब बच्चे जाके पूछते हैं तो घर वाले बोलते हैं क्या है, क्या पूछ रहे हैं आप लोग? तो वो लोग फिर बताते हैं बच्चों के मासूम सवाल, मासूम जवाब। फिर वो लोग पता लगा के आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उनके माताओं को भी के साथ भी वर्कशॉप्स करते हैं, उन्हें भी नैपकिन देते हैं, उन्हें भी इनकरेज करते हैं चीज़ों को लेकर के। तो ये आपके पैड बैंक में पैड्स आप लोग कहाँ से लाते हैं? एक सवाल यही है। हम लोग पहले बाज़ार से नैपकिन्स खरीदते थे, उस पैड बैंक में हम लोग उसको रखते थे। चूँकि हमारा एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से मॉडल चलाते हैं, तो हम हमेशा लोगों से रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप हमारे स्कूल्स के लिए पैड दीजिए। तो कुछ लोग आगे भी आते हैं। एक पैड बैंक में 100 पैकेट्स नैपकिन होता है। तो 100 पैकेट्स नैपकिन मतलब 2000 रुपये का। तो कोई चूँकि सभी को पता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है कोई फंड नहीं लेता अभी तक, कोई हमें उस तरीके से फंडिंग सपोर्ट्स नहीं है। तो फिर सभी आगे आते हैं कि कहीं स्कूल्स में टीचर्स हैं, वो लोग कंट्रीब्यूट करके पैड बैंक में वो डालते हैं। अच्छा।
कहीं कहीं मतलब इसी तरीके से कोई सीधा उत्तर नहीं है हमारे अभियान कैसे चल रहा है, लेकिन कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, कोई स्कूल के कॉलेज के कोई एलुमिनी है, उन्होंने अपने बर्थडे में नैपकिन्स दे दिया। तो आपका जो मूवमेंट है एक पैड एक पेड़, तो इसमें आप जैसा कि है घर घर जाके बच्चियों को देना, तो ये जो पैड्स आता है ये क्या पैड वही पैड है जो आपके स्कूल में पैड बैंक में है या ये पैकेट्स अलग से रहते हैं? देखिए क्या है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर के नैपकिन बांटने से आपका अभियान नहीं चलेगा। नैपकिन एक टूल्स है। हमारे अभियान का मेन मकसद है कि बच्चियां इन सब के पीछे के विज्ञान को समझें, महिलाएं इसके पीछे के विज्ञान को समझें। हम किसी बच्चे को 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास में हम नैपकिन दे रहे हैं, उनके पैड बैंक से उनको नैपकिन मिल रही है, लेकिन पीरियड 10 साल में शुरू होगा तो 45 साल तक चलेगा। मतलब महिलाओं को लगभग 7 से 8 साल अपने लाइफ के पीरियड में निकालने पड़ते हैं। करेक्ट। तो कोई भी व्यक्ति उनकी मदद नहीं कर सकता पैड दे करके। उनको ये समझ बनानी होगी कि जो पीरियड्स हमारा है वो हमारा लिए इसेंशियल चीज़ है। पैड हमारे लिए इसेंशियल है और उसके लिए हमारे कई बच्चों ने फिजूल खर्ची रोकी है। ओके, सो आप इस तरीके से इनको अवेयर कर रहे हैं कि बच्चे अपने उससे नैपकिन खरीदें और उसको इस्तेमाल करें। अच्छा, तो हम लोग देते हैं बच्चों को नैपकिन, लेकिन हम लोग इंसिस्ट करते हैं कि इससे जुड़ा हुआ विज्ञान को समझना जरूरी है। पैड भी जरूरी है, पैसे नहीं है इसका मतलब आप पैड नहीं कुछ और इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर आगे चल के आप बीमार होंगे। करेक्ट। लेकिन आप अन्य प्राथमिकताओं में पैड को भी रखें, उसको इस्तेमाल करें। और चूँकि पैड इस्तेमाल करने से इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम्स होता है, तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करके भी हम नहीं चल सकते। अगर इन्वायरमेंट सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम लोग भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो पेड़ तो हर मौके में लगाने चाहिए। आपका जन्मदिन है, पेड़ लगा लिया, कोई नहीं रहा उनकी याद में पेड़ लगा लीजिए। तो फिर इस महीने पीरियड्स है तो उसके याद में पेड़ लगा लीजिए। बहुत अच्छे। तो अभी जैसे आपने कहा कि ऑब्वियसली नैपकिन 200-300 साल लग जाता है जैसा कि है उसका। सो मेरे को ये बताइए कि जो कप्स हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स हैं, है ना, तो मेंस्ट्रुअल कप्स के लिए आपने कभी सोचा कि बच्चों को एनकरेज करें या इस पे आपका क्या कहना है? ये हम बच्चों को रियूजेबल पैड इस्तेमाल करने के लिए हम लोग ज़्यादा एनकरेज करते हैं। हमने लगभग 10-20 हज़ार बच्चों को रियूजेबल पैड भी हमने दिया है। अच्छा। और रियूजेबल पैड कुछ हमने गांव बनाए जहां पर अब सभी लड़कियां सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं, रियूजेबल पैड का इस्तेमाल करती हैं। मेंस्ट्रुअल वेस्ट वहां पे बिल्कुल नहीं निकलता। तो ये जागरूकता से ही आया है चीज़ें। मेंस्ट्रुअल कप को लेकर के थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मान लीजिए कि जो महिलाएं मतलब कि कौन महिला क्या चीज़ का इस्तेमाल करेगी, वो टैम्पून का इस्तेमाल करेगी या सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करेगी, रियूजेबल पैड का इस्तेमाल करेगी या वो मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करेगी। ये चॉइस हमें लड़की पे ही छोड़ देना चाहिए। अच्छा। महिला पे ही छोड़ देना चाहिए। उन्हें जो अच्छा लगेगा वो इस्तेमाल करेगा, लेकिन हमें उनको बता देना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती है। और चूँकि हर चीज़ का कुछ फ़ायदा होता है, कुछ नुकसान होता है। सैनिटरी पैड के भी फायदे और नुकसान हम लोगों ने बताया, मेंस्ट्रुअल कप के भी कुछ फायदे और नुकसान होंगे। अगर कोई लड़की अपने शरीर के बारे में सही तरीके से नहीं जानती होगी तो उसे हो सकता है कि क्योंकि जो लड़कियां मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करना शुरू करती हैं उनको भी काफ़ी अनईजी लगता है। कुछ समय के बाद वो कहती हैं कि काफ़ी बेहतर विकल्प है। लेकिन जिन बच्चियों को, एडोलेसेंट्स बच्चियों को हम लोग बता रहे हैं, वो ऐसे सोसाइटी से आ रही है जहाँ पे बहुत सारे महिलाओं को लेकर के बहुत सारी चुनौतियाँ हैं जिनको उनको पार करना है। करेक्ट। और उन्हें अपने बॉडी के बारे में पता नहीं है। बीमार होने पर भी वो डॉक्टर्स और मेडिकल फैसिलिटीज़ का वो नहीं है, उनको एक्सेस नहीं है। तो फिर मेंस्ट्रुअल कप शायद हमें लगता है कि अर्बन इलाके में जो महिलाएं रह रही हैं, जो अपने बॉडी के बारे में अच्छे तरीके से जानती हैं, वो इस्तेमाल करें। लेकिन हमारा इंडिया जो है वो यहाँ पे न्यू दिल्ली भी है और यहाँ पर
छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा, झारखंड का हमारा सारंडा, ऐसा इलाका जहाँ पे कपड़े भी नहीं होते महिलाओं को, तो मेंस्ट्रुअल कप हर जगह के लिए वो नहीं है। नहीं जो है, इस्तेमाल करता है बहुत बढ़िया, जो नहीं इस्तेमाल करता है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेंस्ट्रुअल प्रोसेस के बारे में आप जानें, उससे जुड़ी हुई जितने भी अवैज्ञानिक बातें हैं जो महिलाओं का रास्ता रोकती हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे समाज से हटाएं। आप उस प्रोडक्ट का यूज करें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। सो इसके लिए आपका बहुत बहुत ही अच्छी सोच है, क्योंकि हम यदि किसी एक प्रोडक्ट पे रिजिड हो जाएं तो शायद उनके लिए फिर आगे बढ़ पाना भी मुश्किल होगा, शायद वो वहीं अपने आप को पीछे रोक लें। बहुत अच्छा। सो तरुण जी, एक बात ये बताइए कि सोशियो फेयर के इस मंच से आप क्या उम्मीद करेंगे? सोशियो फेयर का क्या योगदान हो सकता है आपके इस जर्नी में? देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर तरीके की कम्युनिटी है। दिल्ली, बम्बई जैसे शहर पूरे विश्व में जाने जाते हैं, और वहीं पर हमारे ऐसे गांव भी है जहाँ पे लोगों के थाली में 2 जून की रोटी नहीं मिल पाती है, 2 शाम की रोटी नहीं मिल पाती है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, महिलाएं आज भी पीटी जा रही हैं। कई चीज़ें हैं जो उनके लिए छोटे से पर्व त्योहार में भी वो नए कपड़े नहीं पा पाते हैं। तो हमारे समुदाय को बहुत लंबा सफ़र तय करना है। तो आप जो चेंज मेकर्स है ग्रास रूट्स पर, उनको इस तरीके से उनकी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और आपके काम को किए जाते रहना चाहिए। तो ये मतलब इमोशनल सपोर्ट एक दे रहे हैं हमें, कि क्योंकि ग्रास रूट्स पर हम काम करते हैं तो हमारी सहायता के लिए कोई नहीं होता है, लेकिन हमें पता होना होता है, हमें मोटिवेट करना होता है, कि होते रहना होता है कि नहीं, हम जो काम कर रहे हैं असल काम अभी भी बाकी है, इसे किया जाना है। क्योंकि हम अगर अपने जैसे लोग न तैयार कर सके तो फिर हमारा काम तो यहीं रुक जाएगा ना। लेकिन हम जो ज़मीन पर चुनौतियाँ देख रहे हैं, इन सबको पूरा करने के लिए अगले 500 साल तो काम करने की ज़रूरत है, तब जाकर के थोड़ा बहुत चेंज आएगा। तो हमें उसी तरीके से रिले दौड़ की तरह अपनी भूमिका निभानी है। तो सोशियो फेयर को हम बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि आपने हमें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हमारे अभियान को। और हमारा अभियान इस तरीके से है कि यूनिवर्सल है, आप विश्व के किसी भी कोने में रहते हो, यूनिवर्सल मुद्दा है एकदम। आप इस अभियान को अपने इलाके में शुरू कर सकते हैं। बहुत सामान्य सी बात है, आप बच्चियों को पैड दीजिए, बच्चियों को वो हौसला दीजिए, जानकारी दीजिए, और फिर बच्चियां उन सब चीज़ों को लेकर के आगे जाएंगी। हमारे झारखंड की बात हो या महाराष्ट्र की बात हो या अफ्रीका की बात हो या यूरोप की बात हो, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी ये मॉडल हर जगह काम करेगा। पेड़ तो हर जगह के लिए ज़रूरी है, लड़कियों को सुरक्षा देना, उनके लिए बेहतर माहौल देना हर जगह की ज़रूरत है। तो आपके माध्यम से हमारी बात नए ऑडियंस तक पहुंचेगी। कोई भी हमें संपर्क करता है तो हम उन्हें पूरी बात बताते हैं, इस आशा के साथ कि आप अपने आसपास के कुछ बच्चियों की तो मदद करें। कोई भी चेंज मेकर, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी संसाधनों से संपूर्ण हो या कितना भी अभाव में हो, कोई भी अकेले दुनिया नहीं बदल सकता। तो हमें एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ना है और समाज को फिर बचाना है एकदम। तो सोशियो फेयर भी यही है, हमारा विजन भी यही है कि हम एक नेट क्रिएट करें जहाँ पे कि हम देश के हर कोने कोने से लोगों को जोड़ सकें, और जोड़ें इस तरह से कि हम मदद उन तक भी जा सके और उनकी मदद भी हमारे तक आ सके। सो ये एक नेटवर्क बनाना हम सब के लिए ज़रूरी है। और यहाँ लाना सबको इस मंच पे, आप जैसे रियल लाइफ हीरोज़ को लाना, इसका मकसद सिर्फ एक है कि हम आपकी जर्नी को तो बताएं ही, और आपके साथ साथ लोगों को जोड़ें और औरों को इंस्पायर कर सकें कि भाई शुरुआत छोटे से हो या बड़ा से हो, पर शुरू करो, कहीं ना कहीं से शुरू करो, क्योंकि इंसान है, कुछ ना कुछ तो हमारी जिम्मेदारी बनती है।
तो इस उद्देश्य को लेकर ही सोशियो फेयर है। बहुत अच्छा लगा तरुण जी, आप जैसे आपने कहा कि एक नैपकिन एक वृक्ष, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इसी को सेलिब्रेट किया जाए कि भाई महीने में एक आप पेड़ लगा दो क्योंकि आप एक इस तरीके से हमारे पूरी दुनिया का ये मुद्दा है कि ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से पेड़ पौधे जंगल काटे जा रहे हैं, वहाँ पे हम यदि वृक्षारोपण करें, हमारी कोशिश हो यदि हम 1000 लगा रहे हैं उसमें से 500 भी बच रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा लगा, फिर आगे आपसे मुलाकात होगी, आपकी बातें यूं ही सुनेंगे। आपने अब तक जितना इम्पैक्ट क्रिएट किया और जैसा पता चला 20 साल के उम्र से आप ये कर रहे हैं, ये सच में बहुत सराहनीय है। और मुलाकात होगी फिर आपसे और भी बातें जानने को मिलेंगी। बिल्कुल, धन्यवाद।